पीएम आवास योजना ग्रामीण का दूसरा चरण ऑनलाइन ही स्टार्ट कर दिया गया है। अब आप लोग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आवास प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में घर बैठे। और इसके लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका जो अमाउंट है सीधा आपके बैंक अकाउंट में ही आ जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन करने से लेकर पैसे आपके बैंक अकाउंट में आने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को देखना है। आज के इस वीडियो में हम आपको अपने मोबाइल फोन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे, जिसका कि नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन करना है और आपको सर्च करना है PMAYG। इतना सर्च करोगे तो आपके सामने यहां पर ये फर्स्ट लिंक आएगा, आवास प्लस 2024 सर्वे इंफॉर्मेशन। आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आवास प्लस 2024 सर्वे इंफॉर्मेशन आएगा, जहां पर आपको टोटल 3 एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें से आपको सिर्फ 2 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो इसमें जो आपको ये नंबर 2 एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप सभी के सामने, वर्जन 2 है यहां पर ये वाला एप्लीकेशन। इसको आपको इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन में यह एप्लीकेशन डाउनलोड होने लग जाएगा। और फिर आपको जो तीसरा एप्लीकेशन यहां पर है आधार फेस RD, इस एप्लीकेशन को भी आपको जो है यह लिंक पर जो दिया गया लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में यह एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के बाद आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवेदन करने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फोन को ओपन कर लेना है, और जो कि अभी मैंने वीडियो में आपको बताया था उस एप्लीकेशन को पहले तो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल फोन में ये आवास प्लस 2024 का ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर आप जौन से लैंग्वेज में रखना चाहते हैं, जैसे मैं हिंदी में रखना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं हिंदी पे कर देता हूँ क्लिक। इसके बाद यहाँ पे हम डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये नीड योर परमिशन, यानी कि आपको आपके मोबाइल फोन की परमिशन देनी होगी। यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से 3 ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर विल यूजिंग दी ऐप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लोकेशन आपसे मांगता है, तो इस पर भी आप विल यूजिंग दी ऐप पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, पहला है सहायता प्राप्त सर्वेक्षण, दूसरा है स्वयं सर्वेक्षण। तो आप खुद से कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी मोबाइल फोन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से आप करेंगे। तो इसके लिए आप स्वयं सर्वेक्षण पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका आधार संख्या है यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर आपके घर में कोई महिला है तो आप महिला के नाम से ही आवेदन करें। अगर आप महिला के नाम से आवेदन करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई महिला है तो महिला का ही आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालें और प्रमाणित करे पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रमाणित करे पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो कि आपके सामने इस प्रकार से जो है ये कैमरा आपका ओपन हो जाएगा मोबाइल का। तो आपको यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन करवाना होगा। चलिए यहाँ पर हम फेस वेरिफिकेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारा जो है फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से EKYC सक्सेसफुल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी नाम है नाम और इस प्रकार से फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी होगा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप ठीक वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि आपके सामने जो है पिन बनाने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप अपना एक मनपसंद पिन बना लेंगे, जो पिन आप बनाना चाहते हैं। फिर पिन पुष्टि करे पर क्लिक करने के बाद आप पिन बनाए पर क्लिक करेंगे। एक बार आपका पिन बन जाने के बाद फिर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, पिन दर्ज करें। तो जो आपने अभी पिन बनाया है उस पिन को यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पूरा जो है पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है ये स्थान चयन, यानी कि आपका अपना स्थान का चयन करना है, चुना है। तो यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। इसके बाद
जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका ब्लॉक है ब्लॉक का चयन करेंगे, अपने ग्राम पंचायत का चयन करेंगे और अपने गांव का नाम यहाँ चुनेंगे। चुनने के बाद ये फिर यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टोटल जो है 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है सर्वे जोड़ें, दूसरा है सहेजे गए सर्वेक्षण का डाटा अपलोड करें, तीसरा है पावर BI डैशबोर्ड और यहाँ पर चौथा है ई टिकटिंग। तो आपको सर्वे जोड़े संपादित वाले जो ऑप्शन है सर्वे जोड़े, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का जो है लोकेशन बंद होगा, लोकेशन बंद है, तो ऐसे में आपको अपने मोबाइल फ़ोन का जो लोकेशन उसको ऑन करना होगा। तो यहाँ पे हमारा लोकेशन बंद था तो लोकेशन को हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है। तो इस पर हम ऑन करने के बाद ठीक पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने जो है व्यक्तिगत विशिष्ट प्रश्न का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर अब आपको एक एक करके डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुखिया का नाम, ठीक है, तो मुखिया का नाम यहाँ देंगे। इसके बाद यहाँ पर उस मुखिया का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका जॉब कार्ड नंबर, यानी कि जो मनरेगा जॉब कार्ड होता है उसका नंबर यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो जेंडर है जेंडर चूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सामाजिक वर्ग क्या है, अनुजाति या अनुजनजाति या अन्य, तो जो भी आपका है वो अपने हिसाब से आप चयन करेंगे। आपकी आयु कितनी है वो आपको यहाँ फिल करना है। वैवाहिक स्थिति, आपकी अगर शादी हो गई है तो फिर आप शादी विवाहित स्थिति को चुनेंगे विवाहित, और अगर शादी नहीं हुई तो यहाँ पर शादी कभी नहीं की, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, अगर यहाँ पे किसी महिला का आवेदन आप कर रहे हैं तो उसके पति का ऑप्शन का चयन करेंगे। अगर किसी पुरुष का आवेदन कर रहे हैं तो पिता का चयन करेंगे और फिर वो नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर साक्षरता चुने तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है उसका कितना पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। और इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ व्यवसाय पूछ रहा है तो यहाँ पे किस प्रकार का उसका व्यवसाय है, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे बागवानी, फूलों की खेती, पेड़ लगाना, दूध की दुकान, मुर्गी पालन, मछली पकड़ना, सुअर पालन, बकरी पालन, उद्योग प्रधान, भंडारण, जो भी है वो उसका आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है वो टोटल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, मुखिया सहित आपको दर्ज करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर उसके परिवार में दिव्यांग है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है, अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो यहाँ से आप चूज करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप जो है कोई नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है उस परिवार की जिसका आप आवेदन कर रहे हैं, उस परिवार की वार्षिक आय, यानी कि एक साल में वो कितनी इनकम करता है। जैसे कि तो आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट बना होगा, इनकम सर्टिफिकेट पे जो भी वार्षिक आय दर्शाई गई है वह आप यहाँ डालेंगे और सहेजे और आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाद आपने जितनी भी सदस्यों की संख्या ऐड की होगी इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप टिक मार्क लगाएंगे, टिक लगाने के बाद सीधा आगे वाले बढ़े पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो आगे बढ़ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर बैंक मास्टर को सिंक करे का ऑप्शन आ गया, जहाँ पे आपको अपना बैंक खाता का विवरण देना है। जिस बैंक अकाउंट में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पैसे की प्राप्ति करनी है, यानी कि पैसा लेना है आपको अपने खाते में, वह बैंक अकाउंट देना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर इस प्रकार से एक तो सिंक का ऑप्शन है और यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास अभी बैंक खाता विवरण नहीं है, मैं इसे बाद में अपडेट करूँगा। अगर आपका बैंक अकाउंट अभी नहीं खुला है तो आप इस पर टिक करेंगे तो ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन है तो इसको टिक ना करें, आपको यहाँ पे अपने बैंक का विवरण देना है। तो इसके लिए बैंक पोस्ट ऑफिस का प्रकार, इस पर क्लिक करोगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है कमर्शियल बैंक, दूसरा है रीजनल रूरल बैंक। अगर आप कमर्शियल बैंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको तमाम बैंकों के नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वह बैंक आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी बैंक अकाउंट ऐसा नहीं है जिसमें कि आपका अकाउंट हो, वो बैंक का नाम अगर इस लिस्ट में नहीं शो कर रहा है तो इसके लिए वापस आप जो है यहाँ पर जहाँ पे कमर्शियल को सिलेक्ट किए थे यहाँ पर आप रीजनल रूरल बैंक को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक देखने को मिल जाएगा। खासकर वैसे देखा गया है कि ज़्यादातर गांव एरिया में यानी कि रूरल एरिया में ज़्यादातर लोगों का प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में ही अकाउंट होता है। तो इसके लिए आपको रीजनल रूरल बैंक को सिलेक्शन करना है, तभी आपको प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आपका खाता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या पंजाब नेशनल बैंक में है या इंडियन बैंक में है
तो फिर इसके लिए आपको जो है कमर्शियल बैंक का सिलेक्शन करना है, तभी आपको बैंकों के नाम देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद बैंक का पोस्ट ऑफिस का नाम चुनेंगे और इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे उस लाभार्थी का नाम डालेंगे जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने आवास संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व, यानी कि जिसका आप सर्वे करवा रहे हैं उस घर का स्वामित्व कौन है, आप किराए पे रहते हैं या आपका खुद का है, स्वामित्व का है तो हम स्वामित्व को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दीवार की प्रमुख सामग्री कच्चा है या पक्का है, यानी कि जिस घर में भी आप रह रहे हैं वो पक्की दीवार है, कच्ची दीवार है। तो अगर कच्चा है तो कच्चे पे क्लिक करेंगे, अगर पक्का है तो पक्के पे क्लिक करेंगे। छत की प्रमुख सामग्री, आपका छत जो है कच्चा है या पक्का है, अगर पक्का है तो पक्के पे टिक करोगे, अदरवाइज कच्चा पर टिक करोगे। इसके बाद कमरों की संख्या कितनी है, तो जितनी भी आपके कमरों की संख्या उस घर के अंदर वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है शौचालय सुविधा की ऑप्शन आएगा, तो आपके पास शौचालय की सुविधा है, अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद घरेलू आय का मुख्य स्रोत, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर घरेलू आय का मुख्य स्रोत क्या है, जैसे कि खेती से, मैनुअल आकस्मिक श्रम या फिर सरकारी नौकरी या कोई नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे केस में क्या है कि यहाँ पर जो है खेती है तो हम खेती को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मोटर चालित 3-4 पहिया, अगर आपके घर में मोटर चालित 3-4 पहिया है तो हाँ करेंगे, तो नहीं पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेकनाइज्ड 3 या 4 पहिया कृषि उपकरण अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करेंगे। किसी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड है आपके घर में, अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद फिर ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखेंगे कोई भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हो अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कोई भी सदस्य जिसके पास सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यमी हो अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कोई भी सदस्य जो प्रतिमाह 15,000 से अधिक कमा रहा है, अगर हाँ तो हाँ करेंगे, तो नहीं पर क्लिक करेंगे। कोई भी सदस्य जो आधार आयकर चुका रहा है, यानी कि अगर कोई आप घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स भी भरता है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करेंगे। फिर पूछ रहा है कोई भी सदस्य जो पेशेवर कर चुका है, अगर कर चुका है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं। इसके बाद 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक, अगर आपके परिवार में कोई है जिसके नाम पे 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के मालिक हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आता है 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि के मालिक हैं तो हाँ करेंगे, तो नहीं पर क्लिक करेंगे। आवासहीन परिवार हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद निधन भिक्षा पर जीवन यापन, हाँ या नहीं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। हाथ में मैला ढोने वाले इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे। प्राचीन जनजातीय समूह के अगर हैं तो हाँ करेंगे या तो नहीं करेंगे। कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर हैं या नहीं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से। इसके बाद क्या आपके पास घर बनाने के लिए कोई भूमि है, अगर आपके पास घर बनाने के लिए कोई भूमि है, जमीन है, तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सहेजे और आगे पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, पुराने घर की छवि कैप्चर करें। यानी आपके घर पे, आप जिस घर में अभी वर्तमान में रह रहे हैं वहाँ का जो पुराना घर है उसकी छवि यानी कि फोटो को आपको इसमें कैप्चर करना है। और टिप्पणी में आप यहाँ पे माई हाउस या मेरा घर लिख सकते हैं। आप लोग देखेंगे हमने एक एक करके यहाँ पर फोटो को जो है कैप्चर कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे पहले बाहर से फोटो, फिर अंदर से, फिर साइड से या अंदर से, इस प्रकार से हमने एक करके तीनों फोटो को कैप्चर कर लिया है। तो इस प्रकार से कैप्चर कर लेने के बाद फिर आप यहाँ पर सहेजे और आगे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब ऑप्शन आता है रिक्त स्थल की छवि कैप्चर करें, यानी कि अब जो खाली जगह है वहाँ की आपको फोटो जो है कैप्चर करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम खाली जगह की फोटो भी कैप्चर कर लेते हैं। तो हमने खाली जगह की फोटो भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से नेक्स्ट पेज आ जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे लाभार्थी की प्राथमिकताएं चुने। यहाँ पे बताया गया लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण के नामांकन कराना चाहता है। अगर आप लोग ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नहीं पर टिक करेंगे। इसके बाद आपका पसंदीदा मकान किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार का आप लोग घर बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टोटल आपको 4 इमेज दिए गए हैं। जैसे कि पहला है इस प्रकार से, दूसरा है इस प्रकार का, तीसरा है इस प्रकार का
और चौथा है इस प्रकार का। अब इनमें से आपको किस प्रकार का घर बनवाना है वो आप यहाँ पर एक एक करके अच्छे से देख लेंगे और उसके बाद अपने मनपसंद घर के अनुसार आप यहाँ पे एक को चयन कर लेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये वाला घर बनवाना है 2 नंबर वाला, तो हम इस पर चुने पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से सर्वे पूर्वावलोकन आ जाएगा। यहाँ पर पीडीएफ भी आ चुका है, तो आप क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने। फिर इस प्रकार से जितनी भी आपने डिटेल फिल की होगी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप एक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल किया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा आगे बढ़े। आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सफलतापूर्वक सर्वे पूरा हुआ, कृपया अपलोड करें। अब यहाँ पे आपको ठीक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ठीक वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर लिखा है सहेजे गए सर्वेक्षण का डाटा अपलोड करें। तो अब आपको अपना जो डाटा है उसको अपलोड करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है इस प्रकार से सहेजे गए डाटा को अपलोड करना है, तो यहाँ पर जितने भी आपने डिटेल्स को ऐड किया होगा सभी इस प्रकार से आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाई आधार पर आप क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आधार कार्ड हमारा वेरीफाइड हो चुका है। आधार कार्ड वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे, या फिर अगर और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है तो सभी चुने को टिक करेंगे। और फिर यहाँ आपको रिकॉर्ड अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, रिकॉर्ड अपलोड करे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक कर लिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है। और एक बार आपका पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद जब आपके एरिया के जो अधिकारी होते हैं, ग्रामीण विकास अधिकारी, उनके पास जो है ये सर्वे का फॉर्म आपका पहुंच जाएगा। जिसके बाद जो है फिजिकली वो आपके उस एरिया पर एक बार सर्वे करने आएंगे, चेक करने आएंगे कि जो आपने डिटेल्स दिया है क्या वो वास्तव में सही है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपके एप्लीकेशन को वहीं अप्रूव कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपका जो है आवास लिस्ट में नाम को ऐड कर दिया जाएगा। आवास लिस्ट में नाम एक बार ऐड हो जाने के बाद फिर आपका जो अमाउंट है 1,20,000 प्लस जो है शौचालय योजना का अगर आपने लाभ नहीं लिया है तो 20,000 रुपये आपको शौचालय योजना का भी लाभ मिलेगा, प्लस जो उसमें काम करने वाले लेबर का खर्चा लगेगा वो भी आपको अलग से यानी कि लगभग आपको 1.5 लाख रुपये तक यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपको गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ जो है कंटिन्यू मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।